शौक़ एक ऐसी चीज़ है जो इस दुनिया में किसी भी इंसान का पूरा नहीं हो पाया है और लोग अपने शौक़ को पूरा करने के लिए तरह तरह की कोशिश भी करते रहते हैं। आज की कहानी में भी सेम कुछ ऐसी होता है। एक महिला अपने शौक़ को पूरा करने के लिए एक ऐसे सफ़र पर निकल पड़ती है जिसकी वजह से एक व्यक्ति हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है। पर जब इसका असलियत लोगों को मालूम चलता है तो वाकई में इसे सुनने के बाद हर व्यक्ति सोचने और समझने पे मजबूर हो जाता है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूं, दरअसल ये घटना है भारत की राजधानी दिल्ली शहर की। दिल्ली के निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के बगल में एक इलाका पड़ता है नागली राजपुर। बात कर रहा हूँ मैं 27 अक्टूबर 2015 की सुबह के करीब 10 बजे के आसपास। नागली राजपुर के अंतर्गत यश होटल में दो लोग पहुँचते हैं, जिसमें एक महिला और एक पुरुष। व्यक्ति होटल मैनेजर से कहता है कि मेरा नाम गजानन है और ये मेरी पत्नी सुनीता। दरअसल हमें दिन भर ठहरने के लिए एक कमरा चाहिए। होटल मैनेजर गजानन से कहता है कि कमरा तो आपको मिल जाएगा, लेकिन बदले में आपको एक आईडी प्रूफ देना होगा। गजानन अपनी वोटर आईडी निकाल कर दे देता है, जिस पर उसका एड्रेस राजस्थान के सवाई माधोपुर लिखा गया था। होटल मैनेजर गजानन से पूछताछ करता है कि आप राजस्थान में ही रहते हैं या फिर दिल्ली में भी कहीं पे रहते हैं। इस पर गजानन कहता है कि मैं पुरानी दिल्ली के चांदनी चौक में रहता हूं। उसके बाद से होटल मैनेजर गजानन को कमरा नंबर 24 दे देता है। गजानन अपनी पत्नी को लेकर कमरा नंबर 24 में चला जाता है, लेकिन जैसे ही शाम के 4 बजता है, कमरा नंबर 24 से अचानक ज़ोर ज़ोर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ आनी शुरू हो जाती है। आवाज़ जब होटल मैनेजर और बाकी कर्मचारी सुनते हैं, भागते दौड़ते कमरा नंबर 24 पे जाते हैं तो देखते हैं कि दरवाज़ा अंदर से लॉक है। दरअसल अंदर से ज़ोर ज़ोर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ ही नहीं आ रही थी, बल्कि कमरे के अंदर से काफ़ी मात्रा में धुआं भी निकल रहा था। होटल मैनेजर दरवाज़ा खुलवाने की काफ़ी कोशिश करता है। दरवाज़ा जब नहीं खुलता है, होटल मैनेजर और कर्मचारी मिल करके दरवाज़ा तोड़ देते हैं। पर दरवाज़ा तोड़ करके जैसे ही कमरे के अंदर एंट्री करते हैं तो कमरे के अंदर का नज़ारा देख हर किसी का होश उड़ जाता है। दरअसल गजानन फर्श पे नंगे पड़ा हुआ था और उसके शरीर पे आग जल रहा था। उसकी पत्नी सुनीता बगल में खड़ी होकर सब कुछ नज़ारे को देख रही थी। जैसे ही होटल मैनेजर और बाकी कर्मचारी इस तरह का नज़ारा देखते हैं, आनन फानन में आग बुझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक गजानन लगभग 90% जल चुका था। आनन फानन में उठा करके उसे नज़दीकी हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं, लेकिन जैसे ही हॉस्पिटल में लेकर के पहुँचते हैं, गजानन की मौत हो जाती है। इसके बाद से होटल मैनेजर इस बात की सूचना पुलिस को देता है। इधर पुलिस को जैसे ही सूचना मिलती है, पुलिस अपने टीम के साथ होटल में पहुंचती है और फिर होटल मैनेजर से पूछताछ करती है कि वो दोनों व्यक्ति कौन थे और कहां के रहने वाले थे। इस पे होटल मैनेजर कहता है कि साहब उसका नाम गजानन है, जो पुरानी दिल्ली के चांदनी चौक में रहता है। दरअसल मैंने उसका वोटर आईडी भी ले रखा है। पुलिस गजानन की पत्नी सुनीता के बारे में पूछताछ करती है तो गजानन कहता है कि हाँ साहब, सुनीता यहीं होटल में है। उसके बाद से होटल मैनेजर और उसके कर्मचारी जब सुनीता की तलाश करते हैं तो मालूम चलता है कि सुनीता मौके से फरार हो चुकी है। जब पुलिस सुनीता के बारे में पूछताछ करती है तो होटल मैनेजर कहता है कि साहब सुनीता गजानन की पत्नी है। इस पर पुलिस होटल मैनेजर से पूछताछ करती है कि तुम्हें कैसे मालूम, तुम कैसे यकीन से कह सकते हो कि सुनीता गजानन की पत्नी है? क्या तुमने उसका कोई आईडी प्रूफ लिया है? इस पर होटल मैनेजर कहता है कि नहीं सर, जब गजानन ने अपनी वोटर आईडी दे दिया और जब सुनीता को उसने अपनी पत्नी बताया तो मैंने उसकी पत्नी का कोई आईडी प्रूफ नहीं लिया। होटल मैनेजर जैसी इस तरह की बातें पुलिस वालों से कहता है, पुलिस भी अब पूरा यकीन कर जाती है कि सुनीता गजानन की पत्नी नहीं है। पुलिस अब सबसे पहले हॉस्पिटल में जाती है और गजानन की डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और फिर गजानन की मौत के बारे में राजस्थान के सवाई माधोपुर उसके घर पर खबर देती है। इधर गजानन के घर परिवार वालों को जब मालूम चलता है, दिल्ली में आकर पुलिस से कांटेक्ट करती है। गजानन के पोस्टमार्टम होने के बाद पुलिस गजानन की डेड बॉडी उसके घर परिवार वालों के हवाले कर देती है। उसके बाद से पुलिस अब इस केस की छानबीन करने के लिए सबसे पहले पुरानी दिल्ली के चांदनी चौक में जाती है और वहाँ पे गजानन के बारे में पूछताछ करती है। पुलिस जब अपने टीम के साथ चांदनी चौक में पहुँचती है तो मालूम चलता है कि गजानन वहाँ के शिव मंदिर का पुजारी था। पुलिस जब शिव मंदिर के पुजारियों से पूछताछ करती है तो पुजारी कहता है कि हाँ साहब, कुछ साल पहले तक गजानन इस मंदिर का पुजारी था, लेकिन कुछ साल पहले उसे मंदिर से निकाल दिया गया। पुलिस जब गजानन को मंदिर से निकालने के बारे में पूछताछ करती है तो पुजारी कहता है कि साहब, गजानन पुजारी तो था ही, साथ ही साथ तंत्र मंत्र की विद्या भी जानता था, जिसकी वजह से इस मंदिर में कई सारे महिलाएं भी उसके पास आती थी
और उनमें से कई महिलाओं के साथ में गजानन का अवैध संबंध भी चल रहा था। लेकिन मंदिर के जैसे ही लोगों को मालूम चला, गजानन को मंदिर से बाहर निकाल दिया गया। उसके बाद से गजानन मंदिर के सामने ही फूल प्रसाद का दुकान कर लिया। वो दुकान बेहतर से चलने लगा। गजानन का दुकान जब बेहतर से चलने लगा, अपनी दुकान में 2 मजदूरों को रख दिया और वो राजस्थान सवाई माधोपुर अपने गांव चला गया। बीच बीच में 10-15 दिन पे कभी कभी आता था और पैसे के हिसाब किताब करके वापस चला जाता था। मंदिर की पुजारी जैसे इस तरह की बातें पुलिस वालों से कहता है, अब पुलिस सुनीता के बारे में पूछताछ करती है। तो पुजारी कहता है कि साहब मैं किसी सुनीता को नहीं जानता हूँ। पुलिस अब सुनीता के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए फिर से उसी होटल में जाती है और जाकर वहाँ का सीसीटीवी चेक करती है। हालांकि उस सीसीटीवी में सुनीता दिखाई तो देती है, लेकिन पुलिस के सामने सबसे बड़ा चैलेंज हो जाता है कि इस इतने बड़े दिल्ली शहर में वो सुनीता को कहाँ ढूंढे। इसीलिए पुलिस अब सुनीता के पास पहुँचने के लिए गजानन के मोबाइल नंबर का सीडीआर निकालती है। सीडीआर को चेक करती है तो आखिरकार उसमें एक ऐसा नंबर मिल जाता है जिस पे गजानन आखिरी बार बातचीत किया था। दरअसल उस नंबर पर पुलिस को न जाने क्यों शक चला जाता है कि यह नंबर सुनीता का ही है। पुलिस उस नंबर पर फ़ोन करती है और एक चाल चलती है। पुलिस जब उस नंबर पर फ़ोन करती है तो वो फ़ोन एक महिला उठाती है। पुलिस उस महिला से कहती है कि हम इंश्योरेंस कंपनी से बात कर रहे हैं। जब आपके पास औकात नहीं थी तो आपने कार क्यों खरीदा? क्योंकि पिछले 3 महीने से लगातार आपका EMI कंप्लीट नहीं हो रहा है। पुलिस जैसे इस तरह की बातें कहती है तो उधर से महिला कहती है कि मैंने कोई कार नहीं खरीदा है। इस पर पुलिस उस महिला से कहती है कि क्या आप रुखसार बोल रही हैं? उधर से महिला जवाब देती है कि जी नहीं, मैं रुखसार नहीं, सुनीता बोल रही हूँ। और इतनी सी बात कह करके सुनीता फ़ोन कट कर देती है। इधर पुलिस को अब पूरा यकीन हो जाता है कि वो नंबर सुनीता का है। पुलिस जैसे ही कंफर्म कर लेती है कि वो नंबर सुनीता का है, सुनीता का मोबाइल सर्विलांस पर डाल देती है। तब जाकर के सुनीता का लोकेशन लाल किला के रेलवे कॉलोनी का दिखाता है। लोकेशन जैसे ही मिल जाता है, पुलिस अपनी टीम के साथ लाल किला के रेलवे कॉलोनी में पहुंचती है। लेकिन पुलिस जैसी वहां पे पहुंचती है तो आस पड़ोस के लोगों से मालूम चलता है कि सुनीता अपने पति के साथ रेलवे के सरकारी क्वार्टर में रहती तो थी, लेकिन कुछ साल पहले ही अपना कमरा खाली करके नोएडा चली गई। पुलिस जब सुनीता का नोएडा के एड्रेस पूछताछ करती है तो आस पड़ोस के हर व्यक्ति एक ही जवाब देता है कि साहब हमें नहीं मालूम कि सुनीता नोएडा में कहाँ पे रहती है। उसके बाद से पुलिस जब सुनीता के मोबाइल का लोकेशन चेक करती है तो नोएडा के सेक्टर 29 का दिखाता है। जैसे ही सेक्टर 29 का लोकेशन दिखाता है, पुलिस अपने टीम के साथ नोएडा के सेक्टर 29 में जाती है और एक घर से सुनीता को अपने कस्टडी में ले लेती है और फिर सुनीता से गजानन की हत्या के बारे में पूछताछ करती है। सुनीता रोते हुए पुलिस वालों को जवाब देती है कि साहब गजानन ने अपने शरीर में खुद ही आग लगाया था। दरअसल गजानन के साथ में पिछले कई सालों से मेरा अवैध संबंध चल रहा था, लेकिन गजानन मेरे से शादी करने का दबाव डालने लगा। मैं ऑलरेडी शादीशुदा ही नहीं हूँ, बल्कि मेरे 2 बच्चे भी हैं। 27 अक्टूबर को उसने मुझसे मिलने के लिए कहा। मैं जब उससे मिलने के लिए होटल में गई, उस होटल में हम दोनों के बीच में पहले संबंध बना, लेकिन जैसे ही संबंध से हम लोग फारिग हुए, उसके बाद से गजानन फिर से मेरे ऊपर शादी करने का दबाव डालने लगा। लेकिन जब मैंने शादी करने से इनकार कर दिया तो उसने अपने शरीर पे पेट्रोल डाल दिया। दरअसल गजानन अपने षड्यंत्र के तहत पहले से ही 2 लीटर पेट्रोल लेकर के आया था। वो पेट्रोल अपने शरीर पे डालकर मुझे डराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जब मैं नहीं डरी तो उसने वाकई में अपने शरीर में आग लगा लिया। पर सुनीता जैसे इस तरह की बातें पुलिस वालों से कहती है, पुलिस को सुनीता के बातों पर यकीन नहीं होता है। इसीलिए पुलिस अब सुनीता के साथ में सख्ती से पेश आना शुरू करती है। पुलिस जैसे ही अपना शक्ति दिखाना शुरू करती है, आखिरकार सुनीता मजबूर होकर अपनी सच्चाई कबूल कर लेती है। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है लगभग 13 साल पहले। लगभग 13 साल पहले सुनीता की शादी विनोद कुमार से होती है। सुनीता जो बिहार के पटना ज़िले की रहने वाली है, विनोद कुमार जो निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन में काम करता है। इसीलिए लाल किला के रेलवे कॉलोनी में उसे एक सरकारी क्वार्टर मिल जाता है। विनोद अपनी पत्नी सुनीता के साथ बड़ी खुशहाल तरीके से जीवन व्यतीत करता है। जैसे ही कुछ साल का समय गुजरता है, सुनीता के 2 बच्चे भी हो जाते हैं। लेकिन सुनीता जब इधर दिल्ली शहर में आकर के रहना शुरू करती है, सुनीता के बड़े बड़े सपने हो जाते हैं। अपने शौक़ पूरे करने के लिए दिन भर इधर उधर घूमती नहीं है, बल्कि जहाँ तहाँ जा कर के तरह तरह की शॉपिंग भी करती है, जिसकी वजह से उसके ढेरों सारे पैसे भी खर्च होता है। लेकिन सुनीता हर रोज़ मंदिर में पूजा करने के लिए ज़रूर जाती है। सुनीता एक रोज़ जब मंदिर में पूजा करने के लिए जाती है तो उसी मंदिर में सुनीता की मुलाकात गजानन से होती है। गजानन जब पहली बार सुनीता को देखता है तो उसकी खूबसूरती देख उसका दीवाना हो जाता है। उसके बाद से सुनीता को अपने नज़दीक लाने के लिए गजानन सुनीता के ऊपर
ढेरों सारे पैसे खर्च करना शुरू कर देता है। इधर सुनीता को जब मालूम चलता है कि गजानन के पास ढेरों सारे पैसा है, सुनीता भी अपने आप को गजानन के हवाले कर देती है। सुनीता और गजानन के बीच में जब अवैध संबंध बनना शुरू होता है, उसके बाद से गजानन अक्सर सुनीता को अपने घर पे ही बुलाना शुरू कर देता है। यह सिलसिला लगभग कई सालों तक चलता है, लेकिन मंदिर के लोगों को जब मालूम चलता है कि गजानन का कई महिलाओं के साथ में संबंध चल रहा है, मंदिर के लोग गजानन को अपने मंदिर से बाहर निकाल देते हैं। उसके बाद से गजानन राजस्थान सवाई माधोपुर अपने गांव चला जाता है। बीच बीच में 10-15 दिन में कभी कभी एक बार दिल्ली में आता है, लेकिन जब भी आता है सुनीता से ज़रूर मुलाकात करता है। साल 2014 में एक दिन सुनीता गजानन से कुछ पैसों की डिमांड करती है। दरअसल साल 2014 में ही गजानन अपने पैतृक गांव में एक प्लॉट 25 लाख में सेल किया था, जिसमें से 10 लाख कर्जा सुनीता को दे देता है। पर जैसे ही दोनों का प्रेम संबंध का सफ़र 8 साल का गुजरता है, इधर गजानन का भी सुनीता से मन भर जाता है। अब गजानन सुनीता से अपना 10 लाख रुपया वापस मांगता है। सुनीता उस पैसे को लौटाना ही नहीं चाहती है। इसको लेकर के गजानन सुनीता के पास कई बार फ़ोन करता है, लेकिन सुनीता हर बार उसे टाल देती है। जब गजानन को मालूम चल जाता है कि सुनीता उसे पैसे वापस नहीं करने वाली है, गजानन सुनीता को ब्लैकमेल करता है। दरअसल गजानन और सुनीता के बीच में जब अवैध संबंध बनता है, उस पल का कुछ फ़ोटो और वीडियो गजानन अपने मोबाइल में कैप्चर कर लिया था। गजानन सुनीता से कहता कि अगर तुमने मेरा 10 लाख रुपया नहीं दिया तो मैं ये सारा फ़ोटो और वीडियो तुम्हारे पति को दिखा दूंगा। जैसे ही सारे फ़ोटो और वीडियोज़ के बारे में सुनीता से कहता है, सुनीता एकदम से डर जाती है। सुनीता का अपना दुनिया उजड़ता हुआ अपने नज़रों के सामने दिखाई देने लगता है। सुनीता को लगता है कि शायद गजानन की वजह से ही अब उसकी पूरी दुनिया खराब होने वाली है। इसीलिए आनंद फानन में ही सुनीता गजानन को इस दुनिया से ही हटाने का तय कर देती है और फिर गजानन को इस दुनिया से हटाने के लिए एक षड्यंत्र बनाती है। 25 अक्टूबर 2015 को गजानन के नंबर पर फ़ोन करती है और कहती है कि तुम मुझसे मिलने के लिए आ जाओ, मैं तुम्हें 10 लाख रुपया दे देती हूँ। 10 लाख का नाम जब गजानन सुनता है, 27 अक्टूबर 2015 को सुबह 10 बजे के आसपास निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर पहुँच जाता है। वहाँ पर पहुँचकर सुनीता के नंबर पर फ़ोन करता है। सुनीता जब गजानन से मिलने के लिए रेलवे स्टेशन पर जाती है तो अपने षड्यंत्र के तहत कहती है कि अब तुम्हारी यहाँ से ट्रेन रात्रि के 9 बजे मिलेगा, क्यों ना जाने से पहले एक बार हम दोनों का फिर से मिलन हो जाए। गजानन भी सुनीता के बातों में आ जाता है और फिर दोनों यश होटल में जाते हैं और जाकर कमरा नंबर 24 बुक कर लेते हैं। उस होटल में पहुँचने के बाद दोनों के बीच में पहले संबंध बनता है, पर जैसे ही अपने संबंध से फारिग होते हैं, गजानन सुनीता से 10 लाख रुपये की डिमांड करता है। सुनीता गजानन से कहती है कि मैं पिछले 8-10 सालों से तुम्हारी सारी शौक पूरी कर रही हूँ, बेहतर है कि अब तुम वो 10 लाख रुपये भूल जाओ। इस पे गजानन कहता है कि उन 10 लाख रुपयों के बारे में मेरे घर वाले जानते हैं, अगर मैंने वो 10 लाख रुपया नहीं लौटाया तो मेरे घर में बखेरा खड़ा हो जाएगा। इसी 10 लाख रुपये को लेकर के गजानन और सुनीता के बीच में झगड़े तकरार शुरू होता है। दरअसल सुनीता अपने षड्यंत्र के तहत पहले ही 2 लीटर पेट्रोल लेकर के गई थी। जब गजानन सुनीता की बात नहीं मानता है, आखिरकार सुनीता वो पेट्रोल गजानन के शरीर पर छिड़क देती है और फिर उस पर आग लगा देती है। गजानन जब चीखना चिल्लाना शुरू करता है, होटल के कर्मचारी जाकर दरवाज़ा तोड़ते हैं, उसे कैसे भी बुझा करके हॉस्पिटल में तो पहुंचाते हैं, लेकिन इधर गजानन को लेकर के जब हॉस्पिटल में जाते हैं, सुनीता मौके से फरार हो जाती है। वाकई में सुनीता जब ये पूरी कहानी पुलिस वालों को बताती है, पुलिस सुनीता के तहरीर पर अगले दिन ही जिला अदालत में पेश करती है और फिर उसे जेल भेज देती है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।